हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज आसिफ रज़ा सैफी साहब क़िबला शोराए इस्लाम मरकज़ी सीरत कमेटी के जुमला बिरादरान इस्लाम सामईन इज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बार आज सहसरान की सरजमीन पर बहुत मुहज़्ज़ब जलसे में, बहुत मुहज़्ज़ब सामईन में मेरी ये पहली हाज़री है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी सबकी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामम महमूदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुकूते हर्फ को तू ही बयान देता है, जो दश्त फिक्र में अब भी अजान देता है। कभी जो मुझसे उलझता है दोपहर का अजाब, वो मेरे सर पे करम अपना तान देता है। मैं बेबिसात बशर तुझ पे क्या निसार करूं, तेरी अदा पे तो जिब्रील जान देता है। मेरा मुँह और सरकारे मदीना की सनाखानी, मुझे मालूम है अपनी सुखन की तंग दामानी। न याराए सुखन संजी न दावाए ज़बादानी, अगर कुछ पास है तो बस अकीदत की फरावानी। पहले हर एक लफ्ज़ को फूलों में तोलिए, फिर उसके बाद शान रिसालत में बोलिए। बख्शिश के बीज उसने हकीकत में बोलिए, जिसने नबी की याद में दामन भिगो लिए। और रहने दे चारागर तू दवाओं की जहमतें, हमने तो दिल के दाग दुरूदों से धो लिए। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और खुलूस व मवद्दत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशे बज़्म जन्नत काने लाले करामत फर्श की ज़ेबो ज़ीनत अर्श की तीब नुज़हत यानी नबी कौनैन फ़ख्र दारैन जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करते हुए दुरूद पाक की नजरें पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हमारे पीर सदरुल उलमा ज़ुब्दतुल हुकमा मज़हर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तहसीन रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहिर रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, करे मदहे शहे वाला कहाँ इंसान में ताकत है। करे मदहे शहे वाला कहाँ इंसान में ताकत है।
मगर उनकी सनाखानी तकाज़ाए मोहब्बत है। फलक के चांद तारे तुमसे बेहतर हो नहीं सकते, रहे तैबा के ज़र्रो तुम पे आका की इनायत है। और क़ुव्वत बाज़ू आला हज़रत उस्ताज़े ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, रगे गुल की जब नाजुकी देखता हूँ मुझे याद आते हैं खारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी शबो रोज़ खाके मज़ारे मदीना। और रहें उनके जलवे बसें उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ातिन नबी इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नबी। और जिक्र सब फीके हैं जब तक न मज़कूर हो, वो नमकी हुस्न वाला हमारा नबी। हज़रात गिरामी रफ़ीक़ान मिल्लत इस्लामिया, सहसराम की सरजमीन पर मुनक़िद होने वाला सीरत पाक का ये 57वां इजलास, जिसमें हम और आप हाज़िरी की सादत हासिल कर रहे हैं। खुतबा को सुनते सुनते आपकी तबीयत शाद शाद होती होगी। 57 साल से जो हजरात इस उम्र में हैं वो सुन रहे हैं, और आज आप किसी खतीब से नहीं बल्कि एक इदारे के एक छोटे से मुदर्रिस और उस्ताद का खिताब सुनने जा रहे हैं। मेरे पास वो अंदाज़े बयान तो आपको न मिलेगा जो मशहूर खुतबा से आपको मिलता है, लेकिन फिर भी जो मेरा दर्सगाहाना अंदाज है उस अंदाज में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। मुझे उम्मीद है कि मजमा बहुत मुहज़्ज़ब है, आप सुनेंगे और इंशाअल्लाह अपने ईमान को ताज़गी बख्शेंगे। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जो आये करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, उसकी रोशनी में कुछ भी अर्ज करने से पहले उलमाए किराम के चेहरों की ज़ियारत करते हुए एक हदीस पाक समाअत फरमाएं। और यह हदीस पाक तफसीर रूहुल बयान जिल्द अव्वल पहला पारा फी तफसीर सूरतिल बकरा सफ़ा 103 सत्र 24-25 पर है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन जालस आलिमन फ़कान्नमा जालसनी व मन जालसनी फ़िद दुनिया अजलसहुल्लाहु ताला मई यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उलमाए किराम की चेहरों की आप ज़ियारत करें, हदीस पाक का तर्जमा समाअत फरमाएं। सरकार फरमाते हैं, ईमान वालों सुन्नियों, वक्त निकालो और टाइम निकाल कर गली कूचों चौराहों दुकानों और चौपालों में मत बैठा करो। सरकार फरमाते हैं टाइम निकालो और टाइम निकाल कर सुन्नी उलमा की सोहबत में बैठा कर। सुन्नी उलमा की सोहबत में बैठा करो, उनके पास आकर बैठा करो। क्यों? इसलिए सरकार फरमाते हैं कि जो यहाँ दुनिया में सुन्नी उलमा की सोहबत में बैठेगा, कयामत का दिन आएगा तो वो गुलाम अपने नबी की सोहबत में बैठेगा। आपके जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि ये एजाज तो हमें मरने के बाद हासिल होगा,
जब दुनिया से चले जाएंगे, जन्नत में पहुंच जाएंगे, तब ये एजाज हासिल होगा। दुनियावी फायदा क्या है कि जो उलमा की सोहबत में बैठने से हमें मिले। तो सुनिए, दुनियावी फायदा भी आप समाप्त करते चले। हदीस पाक की रोशनी में अन अबी सईद अल खुदरी क़ाल हुजूर मजलिस आलिमिन अफदलु मिन सलाति अल्फ रकातिन व शुहूदत अल्फ जनाज़तिन व इयादत अल्फ मरीदिन। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आलिम बाअमल की सोहबत में बैठना, आलिम हो, सुन्नी हो और बाअमल हो। तो फरमाते हैं हजरत अबू सईद खुदरी कि सुन्नी आलिम बाअमल की सोहबत में बैठना 1000 रकत नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है। वो शहूदत अल्फ जनाज़तिन। और हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि सुन्नी आलिम बाअमल की सोहबत में बैठना 1000 नमाज जनाजा में शिरकत करने से बेहतर है। व इयादत अल्फ मरीदिन। और 1000 बीमारों की इयादत करने जाओ तो उतना सवाब न मिलेगा। थोड़ी देर आलिम बाअमल की सोहबत में बैठने से जितना सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आप उलमाए किराम की चेहरों की ज़ियारत करते रहें, अपने नामे आमाल में नेकियां लगवाते रहें और मेरी गुफ्तगू आप समाप्त करते रहें। एक बार जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू करता हूँ, सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। सलाम की फजीलत पर एक हदीस पाक पढ़ते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। और यह हदीस पाक तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 203 सत्र 13 पर है। अन जाबिर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या जाबिरु इन्न बिमक्कत हजरन कान युसल्लिमु अलैया व इन्नी ला आरिफुहुल लान। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं जाबिर, मक्के में एक पत्थर था। क्या था मक्के में? मक्के में एक पत्थर था। फरमाते हैं जब जब मैं उस पत्थर के करीब से गुजरता था तब तब वो पत्थर कहता था या नबी सलाम अलैकुम। क्या कहता था पत्थर? जोर से बोलिए, क्या कहता था? या नबी सलाम अलैकुम। हुजूर फरमाते हैं जाबिर, उस पत्थर को मैं अब तक पहचानता हूँ। किस्मत वाला है वो जिसके बारे में नबी फरमाते मैं उसको पहचानता हूँ। सहसराम वालों, आइए तलाश करते हैं वो कौन सा पत्थर है जो हमारे नबी को सलाम करता था। तो मुहक्किक अल-इत्लाक़ हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल सफ़ा 113 के सतर 9 पे फरमाते हैं आ हजर हजर अस्वद, वो पत्थर जो काबे में लगा है, जहाँ से हाजी का तवाफ शुरू होता है, वो जन्नत से उतरा है। और जब उतरा था तो दूध से ज्यादा सफेद था, फिर ये काला कैसे हो गया? तो सरकार फरमाते हैं इन्नमा सव्वदत हो खताया मिन बनी आदम। जब आदम की औलाद, खुदा का बंदा, हम आप हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं और उस पत्थर का बोसा लेते हैं तो ये पत्थर हाजी के गुनाहों को चूस लेता है और गुनाह चूसते चूसते सफेद पत्थर काला हो गया है। आला हजरत सरकार इसी की तर्जमानी तो फरमाते हैं धो चुका जुल्मत दिल बोसे संगे असवद, खाके बोसी ये मदीने का भी रुतबा देखो और हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। धो चुका जुल्मते दिल वाह 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 बोसे संगे असवद, खाके बोसी ये मदीना का भी जलवा देखो वाह वाह वाह। हजरात, पत्थर
ने सलाम किया तो चूमा गया। हम चूमे आप चूमे तो क्या कमाल है। या अलहाज मौलाना आसिफ रजा साहब चूमे तो कोई कमाल नहीं। उस पत्थर को तो हमारे प्यारे नबी ने चूमा है और हजरत उमर यही कहकर चूम रहे हैं, ऐ पत्थर सुन ले, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा हूं कि तू पत्थर है, बल्कि इसलिए चूम रहा हूं कि तुझको मेरे प्यारे नबी ने चूमा है। हजरात गौर करने का मकाम है कि पत्थर तो और भी थे काबे शरीफ में, मगर फतह मक्का के दिन सारे पत्थरों को हुजूर ने काबे से बाहर कर दिया और हजरे अस्वद को काबे के अंदर कर लिया। क्यों? इसलिए कि दूसरे पत्थर हमारे नबी को सलाम नहीं करते थे और हजरे अस्वद नबी को सलाम करता था। तो जिसने नबी को सलाम नहीं किया उसको बाहर कर दिया गया और जिसने नबी को सलाम किया उसको काबे के अंदर कर लिया गया। मसला हल हो गया। बात समझ में आ गई कि जो नबी पर सलाम पढ़े उसे इस्लाम में दाखिल किया जाए और जो सलाम को शिर्क व बिदअत कहे उसे इस्लाम से खारिज किया जाए। लिहाजा से सलाम वालों, जब तक जान में जान बाकी है तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम मोहब्बत पेश करते रहना, आला हजरत की ज़बान में कहते रहना, मुस्तफा जान रहमत पे, याद नहीं है सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे, शमे बज़्म हिदायत पे, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे, और डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा 20 सफ़ा 720 बाबु कौलिही फ़ाओहा इला अब्दिही माओहा, हदीस नंबर 1 सतर 24। आला अखबरना अब्दुल्लाही अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रआ जिब्रील लहू सित्तो मिअते जनाहिन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शबे मेराज सरकार की मुलाकात हजरत जिब्रील अमीन से हुई तो हजरत जिब्रील अमीन ने क्या देखा कि हजरत जिब्रील अमीन को सरकार ने देखा। किस हालत में देखा कि हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह ताला ने 600 पर अता किए। कितने पर हैं हजरत जिब्रील के? कितने पर हैं? 600 पर। और एक पर का आलम क्या है, कितना लंबा चौड़ा है। तो देखिए आप समाप्त कीजिए तफसीर रूहुल बयान जिल्द खामिस पारा 15 फी तफसीर सूरत निस्रा सफ़ा 119 सफ़ा 19 पर है, सतर 19 पर है कि जिब्रील का एक पर इतना बड़ा है कि अगर जमीन पर फैला दें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारी रूए जमीन को ढक लेंगे। और ताकत कितनी दी है हजरत जिब्रील के परों में अल्लाह ताला ने, तो साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं कि ताकत इतनी दी है 2 परों में कि अगर हजरत जिब्रील अमीन 7 तबक जमीन और 7 तबक आसमान को अपने 2 परों के दरमियान करके दबा दें तो इस तरह टुकड़े टुकड़े कर दें जिस तरह कैंची कपड़े को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो बोलो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जिब्रील के जब सिर्फ 2 परों का ये आलम है तो 600 परों का आलम क्या होगा। और जब जिब्रील के परों का ये आलम है तो खुद जिब्रील अमीन का आलम क्या होगा। और जब जिब्रील अमीन का ये आलम है तो हमारे नबी सैयदुल मुरसलीन का आलम क्या होगा। चुनाचे मेराज की रात है, लामका की मंजिल है। आका अर्ज करते हैं मौला तूने जिब्रील को 600 पर अता किए हैं, मुझे क्या अता किया है। तो इरशाद होता है पाक परवरदिगार का, ऐ प्यारे महबूब सुन लो, मैंने यकीनन जिब्रील को 600 पर अता किए हैं, मगर आपके गेसुए शफाअत का, आपके जुल्फे मुअम्मर का एक ही बाल मुझे इतना पसंद है कि हजरत जिब्रील के 600 पर भी मुझे उतने पसंद नहीं है। यही तो है कि जब जिब्रील पर फैलाता है तो पूरी रूए जमीन को ढक लेता है। तो लो महबूब, कयामत का मैदान होगा,
नफसी नफसी का आलम होगा, आपके गुनाहगार गुलाम होंगे और आपके गेसुए शफाअत के सदक़े में आपके गुनाहगार गुलामों को बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार इसीलिए तो फरमाते हैं वो करम की घटा गेसुए मुश्कुसा लुक्काए अब्रे राफत पे लाखों सलाम। और उस्ताद ज़मान फरमाते हैं उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके गेसू नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो क़िबलों की यकजाई है। जबकि हमारे आका के सरे मुबारक में कुल कितने बाल मुबारक थे? नोट कीजिए, 12,13,323। कितने बाल शरीफ थे? 12,13,323। और बुखारी शरीफ किताबुल मनाक़िब बाबु सिफ़तिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में है वलैसा फ़ी रासिही व लिह्यतिही 20 शारत बैदा। हमारे आका के सर और दाढ़ी शरीफ में कुल 20 बाले मुबारक सफेद हुए थे, 20 से ज्यादा न हुए थे। और शमाइल तिरमिज़ी में है कान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम युक्सिरु दुहन फ़ी रासिही व तस्रीह फ़ी लिह्यतिही। हमारे आका के सर और दाढ़, हमारे आका अपने सर में तेल बहुत डाला करते थे और दाढ़ी शरीफ में कंगा बहुत फरमाया करते थे। और हमारे आका सर में मांग भी निकाला करते थे, मगर आड़ी तिरछी नहीं बल्कि बीचों बीच निकाला करते थे। आला हजरत सरकार की नजर में जब ये हदीस पाक पहुंची तो आला हजरत सरकार हदीस पाक की तर्जमानी फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं लैलतुल कद्र में मतलाउल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। और तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, मगर मोहब्बत से पहले बोलो सुभान अल्लाह तो बता देता हूँ। हजरत जिब्रील अमीन इतने ताकतवर और पावरफुल होते हुए हमारे नबी की तरह न हो सके तो क्या आज का ये बुद्धू इंसान हमारे नबी की तरह हो सकता है? हजरात, एक मिसाल देकर हदीस पाक सुनाता हूँ। तलाश करो आपके मोहल्ले का एक बुद्धू मुसलमान जिसे न आप कभी सलाम करते थे, न कलाम, न गुफ्तगू, न कभी कोई राब्ता, न कोई ताल्लुक। अचानक मुकद्दर का सितारा बुलंदी पर आ गया, वक्ते ख्वाबीदा बेदार हो गया, बुलावा आ गया, हज करने चला गया। इसलिए कि किसका नसीबा कब बेदार हो जाए कोई पता नहीं है, किसका बुलावा कब आ जाए किसी को क्या पता है। अल्लाह के करम की शान तो ये है सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। आज जब ये इंसान हज करके वापस आया, एयरपोर्ट पर मरकजी सीरत कमेटी के चंद नौजवान नजर आए रिसीव करने के लिए। कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है, कोई पेशानी का बोसा ले रहा है। मैंने कहा नौजवानों, ये वही हाजी तो है जिसे न कभी सलाम करते थे, न कलाम, न कोई गुफ्तगू, न कोई राब्ता। आज हाथ क्यों चूम रहे हो? पैरों का बोसा क्यों ले रहे हो? पेशानी क्यों चूम रहे हो? कहा मौलाना अब ये हमारी तरह नहीं है, इनका दर्जा ऊंचा और मर्तबा बुलंद हो गया है। मैंने कहा वो कैसे? तो कहा इसलिए कि ये खाने काबा का दीदार करके आ रहे हैं। मैंने कहा नौजवानों, इन बुद्धू बदअकीदों को बता क्यों नहीं देते कि जब एक मुसलमान खाने काबा का दीदार करने के बाद हमारी तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, तो वो रसूल जो मेराज की रात अल्लाह का दीदार करके आए वो हमारी तुम्हारी तरह कैसे हो सकते हैं? आला हजरत सरकार इसीलिए तो फरमाते हैं, आला हजरत सरकार ने मंजर कशी फरमा दी। इरशाद फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है, ये गुमाने नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और चूम कर कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमी, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मरकजी सीरत कमेटी सहसराम। हुजूर की तरह कोई नहीं, बोलो हुजूर की तरह, मोहब्बत से बोलो हुजूर की तरह। आइए सुनिए हदीस पाक बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 3 सफ़ा 94 सतर 21। आखर अबू बकरिन हत्ता इस्तवा फी सफ़ व तक़द्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसल्ला फलम्मा सरफ़ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल या अबा बकर मा मनाका अन तस्बुत इज़ अमरतुका फ़क़ाल अबू बकर मा कान लिब्नि अबी क़हाफ़ा अन युसल्लिया बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात, हदीस पाक का तर्जमा सुनने से पहले अकीदा समझिए। हम सुन्नियों का अकीदा है कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूटती नहीं है, बातिल नहीं होती है, फासिद नहीं होती है, बल्कि नमाजी के मुकद्दर की और मेराज हो जाती है। यही अकीदा है ना? तो अपने अकीदे के इजहार के लिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अभी जो हदीस पाक मैंने पढ़ी है उसकी रोशनी में बताता हूं कि मेराज कैसे हो जाती है। मगर पहले उधर वालों का अकीदा समाप्त कीजिए। उधर वालों से समझते हैं आप, यानी दो बंदियों वहाबियों का अकीदा समाप्त कीजिए। किताब का नाम है सिराते मुस्तकीम, राइटर का नाम है मौलवी इस्माइल देहलवी। अगर उस किताब में ये इबारत न हो तो मुंह मांगा इनाम। सफ़ा 97-97 इफादा 1 हिदायत 2 में लिखा है माज़अल्लाह जिना के वसवसे बीवी के साथ मुजामात का ख्याल बेहतर है। शेख और उस जैसे बुजुर्ग गो जनाबे रिसालत में भी क्यों न हो, अपनी हिम्मत को लगा देना। बैल और गधे के ख्याल में डूब जाने से बदर जहां बदतर है। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सब लोग एक बार जोर से कह दीजिए माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। जोर से बोलिए माज़अल्लाह। यानी उनका अकीदा है कि नमाज में गधे का ख्याल आए, बैल का ख्याल आए, जिना का ख्याल आए, बीवी के साथ हम बिस्तरी का ख्याल आए तो बेहतर है नमाज हो जाएगी, और नबी का ख्याल आए तो नमाज नहीं होगी। मैंने कहा नौजवानों, फिर भी लड़ने की जरूरत नहीं है, झगड़ने की जरूरत नहीं है। कह देना नादानों, तुम्हें तुम्हारी नमाज मुबारक जिसमें बैल और गधे आते हो, तुम्हें तुम्हारी नमाज मुबारक जिसमें जिना के ख्यालात आते हो, तुम्हें तुम्हारी नमाज मुबारक जिसमें और गंदे ख्यालात आते हो। और हम सुन्नियों को हमारी नमाज मुबारक जिनमें सरकार मदीना का ख्याल आता हो, जिसमें रहमतुल आलमीन का ख्याल आता हो, हमें हमारी नमाज मुबारक जिसमें गुंबदे खजरा का ख्याल आता हो। आला हजरत सरकार इसीलिए तो फरमाते हैं जिक्र सब ठीक है जब तक न मज़कूर हो वो नमकी हुस्न वाला। हमारा नबी सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी सारे ऊंचों में ऊंचा। समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, सारे अच्छों में अच्छा। समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। अब हदीस पाक का तर्जमा सुनिए और अपने ईमान को ताजगी बख्शिए। हजरात, सरकार की तबीयत नासाज है, सरकार बीमार है, तो हुजूर ने हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया और इरशाद फरमाया अबू बकर इमामत करो। हुक्म रसूल पाते ही हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ले इमामत पर चले गए। सारे सहाबा मुक्तदी बनकर पीछे खड़े हो गए। नमाज शुरू हो गई, तकबीर तहरीमा हो गई, सूरह फातिहा की तिलावत हो रही थी। फतक़द्दम रसूलुल्लाह, हजरत सिद्दीक अकबर को और तमाम सहाबाए कराम को ये एहसास हुआ कि हुजूर अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ ला रहे हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने कनखियों से देखा कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं। तमाम सहाबाए किराम को यह एहसास हो गया कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं।
हजरत सिद्दीक अकबर मुसल्ला इमामत से हट गए और पीछे मुक्तदियों वाली सफ में आकर खड़े हो गए। फतकद्दम रसूलुल्लाह, सरकार आगे बढ़े और जहां से हजरत सिद्दीक अकबर ने नमाज छोड़ दी थी, सरकार ने वहीं से नमाज पढ़ाना शुरू फरमा दी। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो सरकार ने हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया, इरशाद फरमाया अबू बकर इधर आओ। हजरत सिद्दीक अकबर हाजिर हुए। सरकार ने इरशाद फरमाया अबू बकर, मैंने कहा था इमामत करो तो किसने कहा था पीछे हटो? अब हजरत सिद्दीक अकबर का जवाब सुनिए। जो अकीदा हजरत सिद्दीक अकबर का है वही अकीदा हम सुन्नी मुसलमानों का है। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, आका अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर से ये कैसे हो सकता है कि मैं आगे रहूं और हुजूर मेरे पीछे रहें? सरकार ये मुझसे नहीं हो सकता। तो इन बदअकीदों से कहो कि जब सहाबाए किराम सरकार को हालत नमाज में देख रहे थे, जब देखकर उनकी नमाज हो गई तो हम गुलामों की नमाज सरकार के ख्याल से कैसे बातिल हो जाएगी? तुम पढ़ते हो मगर समझते नहीं हो, समझोगे कैसे? खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। इसीलिए शायर कहता है, वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। हजरात, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये चूंकि बदअकीदा हैं, मकामारू हैं, सरकार से बज़ाहिर मोहब्बत का दम भरते हैं मगर इनके दिलों में सरकार की मोहब्बत नहीं है, सरकार से बुग़्ज़ रखते हैं, सरकार की बारगाह में तरह तरह की बेबुनियाद बातें कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं और हम आला हजरत फाज़िल बरेलवी के मसलक हक, मसलक आला हजरत को मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह मसलक आला हजरत का मानने वाला यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब है। रात मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अनकरीब आपका रब, ऐ महबूब अनकरीब आपका रब आपको मकामे महमूद अता फरमाए। आइए आयत करीमा के ताल्लुक से हदीस पाक समाअत करें और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 686 बाबु आसा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, हदीस नंबर 1 सतर 7 8 9। हदीस पाक का तर्जमा सिर्फ आप समाअत कर लें हजरात, मगर तर्जमा करने से पहले एक सवाल है आप लोगों से, बताइए कयामत आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना कयामत? अच्छा नहीं आएगी तो क्या होगा? तो आप हदीस पाक का तर्जमा सुनने से पहले एक हदीस पाक उर्दू में समाअत करें और यह हदीस पाक मारिजुन नबुव्वा जिल्द 4 फसले पंजुम बाबुल मेराज सफ़ा 409 और सतर 7 8 9 है। शबे मेराज अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया, ऐ महबूब मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो? तो हुजूर ने अर्ज की, मौला उम्मत मांगता हूं। सुभान अल्लाह। अर्ज की मौला उम्मत मांगता हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब आपने उम्मत को मांगा तो 70,000 गुनाहगार गुलामों को मैंने माफ कर दिया, अब मांगो क्या मांगते हो? तो हुजूर ने फिर अर्ज की, मौला उम्मत मांगता हूं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, महबूब 70,000 गुनाहगार गुलामों को फिर माफ कर दिया, अब मांगो क्या मांगते हो? तो हुजूर ने फिर अर्ज की, मौला उम्मत मांगता हूं। हदीस पाक में आया है कि हुजूर ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 700 मरतबा फरमाया, मांगो क्या मांगते हो? तो हमारे आका ने 700 मरतबा अर्ज की, मौला मैं उम्मत मांगता हूं। इरशाद परवरदिगार होता है, महबूब कब तक उम्मत ही मांगते रहोगे? अर्ज करते हैं, मौला मैं मांगने वाला हूं, तू अता फरमाने वाला है, जब तक तू देता रहेगा मैं मांगता ही रहूंगा।
तो इरशाद होता है पाक परवरदिगार का, प्यारे महबूब सुन लो, अगर मैं चाह लूंगा तो आज ही सारे गुलामों को माफ कर दूंगा, लेकिन इससे मेरी रहमत का पता तो चल जाएगा, आपकी शफाअत का पता ना चलेगा। इसलिए ऐ महबूब एक हिस्से को आज माफ कर देता हूँ और बाकी गुलामों को क़यामत के दिन माफ कर दूंगा, ताकि अहले महशर सब जान जाएं कि आज अदालत खुदा की होगी, शफाअत मुस्तफ़ा की होगी, आज अदालत खुदा की होगी, खिताबत मुस्तफ़ा की होगी, आज अदालत खुदा की होगी, क़यादत मुस्तफ़ा की होगी। आला हज़रत सरकार के मजले भाई उस्ताज़ ज़मान अल्लामा हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, इसीलिए तो फरमाते हैं आला हज़रत के मजले भाई उस्ताज़ ज़मान फरमाते हैं, इस हदीस पाक को मद्देनजर रखते हुए इरशाद फरमाते हैं, फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का, फ़कत इतना सबब है इनइक़ाद बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। और आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, अगर उनकी रसाई है लो तब तो बनाई है। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के मजले भाई का एक शेर तो इतना अच्छा याद आ गया, सुनोगे तो मचल जाओगे, मगर पहले मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह तो सुना देता हूँ। उस्ताज़ ज़मान फरमाते हैं, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। लेकिन हजरात गालिब ने बहुत पहले कहा था, बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। ये तो गालिब के दौर की बात है कि जब बेवकूफ और पागल ढूंढने से मिलते थे, आज तो बिना ढूंढे हर जगह ये मिल जाते हैं। हो सकता है कल आपसे कोई बदअकीदा ये एतराज करे कि रात आपके मौलाना ने कहा था कि सारे गुलाम नबी के दामने रहमत में, दामने शफाअत में आ जाएंगे, तो तुम्हारे नबी का दामन रहमत कितना लंबा चौड़ा होगा कि सब गुलाम नबी के दामन में आ जाएंगे। तो हजरात जब किसी बदअकीदा ने हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश की है, तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने हर एतराज का जवाब हमें अता फरमा दिया है। और जब 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 कोई बदअकीदा एतराज करता है तो आला हजरत हमें जवाब इनात फरमाते हुए हमें जवाब अता फरमा देते हैं। जब कोई बदअकीदा ये कहे कि तुम्हारे नबी का दामन रहमत कितना लंबा चौड़ा है, तो आला हजरत की जबान में उसे जवाब दे देना कि ऐ बेहुदा, तो हमारे नबी की दामन रहमत की बात करता है, कितना लंबा चौड़ा है। सुन आला हजरत सरकार फरमाते हैं, वुसाते दी है खुदा ने दामन महबूब को, वुसाते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अगर अभी भी नहीं समझे तो एक मिसाल और देकर समझा दूं, मगर पहले मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह तो समझा दूं। एक सवाल का जवाब भी दीजिए, बताइए आप लोग अजमेर शरीफ गए हैं? सब गए हैं? सब नहीं गए होंगे, क्यों? इसलिए कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं, मांगने वाला तेरा, इरादे रोज बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हजरात जो लोग गए हैं अजमेर शरीफ, उन्होंने देखा होगा कि वहां है एक तालाब, बहुत बड़ा तालाब, जिसको कहते हैं अनाज सागर। गरीब नवाज के जमाने में पृथ्वीराज जो उस वक्त का था राजा, उसने प्यारे ख्वाजा पर पानी बंद कर दिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने गुलाम को एक छोटा सा प्याला दिया और इरशाद फरमाया, जा चला जा अना सागर के पास और कह देना तुझे गरीब नवाज मोइनुद्दीन ने बुलाया है। खादिम गया, गुलाम गया छोटा सा प्याला लेकर अना सागर के पास और कहा, अना सागर चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। तो रिवायतों में आता है इतना सुनना था कि अना सागर का पूरा पानी ख्वाजा गरीब नवाज के
छोटे से प्याले और कूजे में समा गया था। इन बदअकीदों से कहो, ऐ बदअकीदा बेहुदा, तुम्हारे पास तो गरीब नवाज के छोटे से प्याले का जवाब नहीं है, तुम हमारे आका के दामन रहमत का जवाब कहां से लाओगे? उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आपने जवाब दिया, हमने सवाल किया, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? क़यामत आएगी, बिला शुबा क़यामत आएगी। लेकिन क़यामत आएगी तो हदीस पाक में आया है, क़यामत के दिन सब लोग अंबियाए किराम की बारगाहों में जाएंगे, है ना? हजरत ईसा से लेकर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी की बारगाह में जाना पड़ेगा। अब इस बदअकीदा से कहो कि तू तो कहता है कि मज़ारात पर औलिया अल्लाह की बारगाह में, अंबिया किराम की बारगाह में जाना शिर्क है, बिदात है। तू क़यामत के दिन क्या करेगा? ये तो सुन्नी मुक़द्दर वाला है, कभी गौस के दर पे तो कभी ख्वाजा के दर पे, कभी निज़ामुद्दीन के दर पे तो कभी कुतुबुद्दीन के दर पे, तो कभी बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में, तो कभी आला हजरत की बारगाह में। सारी बारगाहों में हम जाते हैं ताकि हमारी आदत पड़ जाए और हमारी आदत पड़ जाए और हम क़यामत के दिन हम अपने नबी की बारगाह में जाकर हम ये अर्ज करेंगे आखिर में, या रसूल अल्लाह, कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। तो क़यामत आएगी, क़यामत के दिन सरकार फरमाते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह से मुझे जन्नती लिबास पहनाया जाएगा। क्या पहनाया जाएगा? जन्नती लिबास। हुजूर को कैसे रंग का होगा लिबास? हदीस पाक में आया है, हरे रंग का लिबास होगा। और हुजूर फरमाते हैं, मेरे हाथ में एक झंडा दिया जाएगा जिसे लिवाउल हम्द कहा जाता है। क्या नाम है झंडे का? लिवाउल हम्द। उस झंडे पर 3 सतरें लिखी होंगी। पहली सत्र है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तीसरी सत्र है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दूसरी सत्र है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और तीसरी सत्र हमारे साथ आप भी मिलके पढ़ना। आप पढ़ेंगे तो आपके ईमान में ताजगी पैदा होगी, बेशुमार सवाब मिलेगा। कल पढ़िए, तीसरी लाइन क्या है झंडे पर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से पढ़िए सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस तरीके से हम चाहते थे उस तरह नहीं पढ़ा। एक हदीस पाक सुनाता हूँ तो आपका अंदाज खुद ब खुद ऊंचा हो जाएगा। इन्ना लिल्लाहि ताला उमूदम मिन याकूतिहा रासुहु तहतल अर्श व अस्फलुहु अला ज़हरिल हूत फिल अर्दि सुफला व इदा क़ाल अल अब्दु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अन्नियतिन सादिक़तिन इतज़्ज़ल अर्श व तहर्रकल हूत वल उमूद फयक़ूलुल्लाहु ताला उस्कुन या अर्शी फयक़ूलुल अर्श कैफ़ा अस्कुन या रब्बी व अंत ला तग़फ़िरु लिक़ाइलिहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के लिए सुर्ख रंग के याकूत का एक खंबा है। अब वो खंबा कैसा है या अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने, मगर वो खंबा कितना लंबा है तो हुजूर फरमाते हैं कि उसका ऊपर वाला हिस्सा अर्श आजम के नीचे है और अर्श आजम की दूरी यहाँ से 4500 बरस की दूरी है। ऊपर वाला हिस्सा अर्श आजम के नीचे और नीचे वाला हिस्सा जमीन में तय तो सरा में 3500 बरस की दूरी पर जो मछली है उस मछली की पीठ पर रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। जब कोई अल्लाह का बंदा दुनिया के किसी कोने से, किसी गोशे से कलमा तय्यबा का विर्द करता है, कलमा तय्यबा पढ़ता है, तो वो खंबा हिलने लगता है और खंबा हिलता है तो अर्श आजम पर फरिश्ते हरकत करते हैं।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फरिश्तों खामोश हो जाओ, क्यों हरकत कर रहे हो? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला रूए जमीन पर फुला जगह तेरे फुला फुला बंदे तेरा नाम ले रहे हैं, तेरा कलमा पढ़ रहे हैं, जब तक तू उनकी मग़फ़िरत पर नहीं फरमा देगा मैं इसी तरीके से हिलता ही रहूंगा। तो अल्लाह ताला तमाम फरिश्तों को गवाह बनाता है कि फरिश्तों गवाह हो जाओ, रूए जमीन पर मेरे जो बंदे मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरा कलमा पढ़ रहे हैं, मैंने सबके गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अर्श आज़म का हिलना बंद हो जाता है। हजरात, अगर कोई बदअकीदा ये कहे कि रात तुम जिक्र मुस्तफा की महफिल में गए थे, सीरत पाक की महफिल में गए थे, क्या लेकर आए हो? तो कह देना गुनाहों की मग़फ़िरत करा के आए हैं, माँ बाप की अजमत लेके आए हैं और उलमाए किराम का एहतराम लेके आए हैं, लिहाजा मोहब्बत से कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तर्जमा सुन लीजिए, उसके बाद एक हदीस पाक मौजू की मुनासिबत से सुनाकर मैं रुखसत हो रहा हूँ। कलमा तय्यबा का तर्जमा है, सबको याद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, है ना? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोलो अल्लाह के रसूल, जोर से बोलिए अल्लाह के रसूल। बाज लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल थे, उनके मौलवियों ने अपनी किताब में लिखा भी है। अब आप के सामने अगर कोई ये कहे कि अल्लाह के रसूल थे और आप ये कहें कि अल्लाह के रसूल हैं, ये तर्जुमा करें, तो आप क्या जवाब देंगे उसका? तो ये जवाब भी हम सारे जवाबों की जिम्मेदारी उलमाए किराम की नहीं होती है, कुछ जवाब आप भी दिया करो। जब अपने आप को आप कहते हो कि हम भी सुन्नी जन्नती मुसलमान हैं, हम भी मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं, आप कहेंगे हमें पढ़ना नहीं आता, मुताला करना नहीं आता, तो देखिए सवाल का जवाब हम बताएं। जो ये कहे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, तो कहना आप भी मुसलमान थे। नमाज पढ़ते रहो, मुसलमान नहीं हो। चिल्ले पे चिल्ला करते रहो, मुसलमान नहीं हो। और इबादतें करते रहो, मुसलमान नहीं हो। जब तुम्हारा अकीदा सही नहीं, तुम्हारा ईमान क्या सही होगा? और जो कहे मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो कहना भाई आप भी तो मुसलमान हैं। आला हजरत सरकार इसीलिए तो फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मरकजी सीरत कमेटी सहसराम, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबला, जश्न आमद रसूल। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आसा अय्यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा, अनकरीब ऐ महबूब आपका रब आपको मकामे महमूद अता फरमाए। आखिरी हदीस, करम फरमाए माशाअल्लाह, पहली शब है ना। आखिरी हदीस पाक मौजू की मुनासिबत से सुनिए और उसके बाद मैं रुखसत होता हूँ। और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल बाबो इस्बात शफा सफ़ा 112 और सतर 11-12 पर है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अना आती यौमल क़ियामत बाबल जन्नत फस्तफ्तहु फ़यक़ूलुल ख़ाज़िनु मन अंता फ़अक़ूलु अना मुहम्मदुन फ़यक़ूलुल ख़ाज़िनु बिका उमिरतु वला अफ़्तहु लिअहदिन क़ब्लक। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हुज़ूर फरमाते हैं कि क़यामत का दिन आएगा तो सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मैं जाऊंगा। क्या फरमाते हैं हुजूर? क़यामत का दिन आएगा तो सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर मैं जाऊंगा। जब मैं जन्नत के दरवाजे पर जाऊंगा
तो अंदर से हजरत रिजवान दारोगा जन्नत कहेंगे, मन अंता, कौन है आप, क्यों जन्नत का दरवाजा खटखटा रहे हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, मैं कहूंगा, ऐ रिजवान, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मेरा ही नाम तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फाक़ूलु अना मुहम्मदुन। अब आगे का जुमला सुनिए। हुजूर फरमाते हैं, जब मैं ये कहूंगा क्या ना मोहम्मदुन, मेरा ही नाम तो मोहम्मद है, तो जनाब रिजवान क्या कहेंगे? बिका उमिरतो, हुजूर आप ही की वजह से तो यहाँ बिठाया गया हूँ, ये चाबियां लीजिए और जन्नत का दरवाजा खोलिए, आप जन्नत में चले जाइए। हुजूर फरमाते हैं, मैं चाबियां लूंगा, जन्नत का दरवाजा खोलूंगा, मैं भी जन्नत में जाऊंगा और अपने गुलामों को भी अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आला हजरत इस हदीस पाक को अपने जहन में रखिए। अब आला हजरत का ये शेर सुनिए। आला हजरत सरकार मंजर कशी फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ गुलामों, सफे मातम उठे, खाली हो जिंदा, टूटे जंजीरें, गुनाहगारों चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। और आला हजरत के साहिबजादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद क्या फरमाते हैं, रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, यही तो सोते हुओं को जगाने आए हैं, यही तो रोते हुओं को हंसाने आए हैं। अजब करम है कि खुद मुजरिमों के हामी हैं, गुनाहगारों की बख्शिश कराने आए हैं। आसा अय्यब आसका रब्बुका मकाम महमूदा, अन करीब ऐ महबूब आपका रब आपको मकाम महमूद अता फरमाएगा। मकाम महमूद मकाम शफाअत है। हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, इसलिए शिआर हैं, हमारे अमाल इस काबिल नहीं कि हम जन्नत में चले जाएं, मगर चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हमारे लिए हमारे हक में शफाअत करने वाला बनाया है, तो हमारे हुजूर चूंकि हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, इसीलिए उस इश्क की बुनियाद पर हमारे आका हमें जन्नत का परवाना अता फरमा देंगे। मैंने जो कुछ अर्ज किया मौला ताला कबूल फरमाए, जो गलती हुई हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। एक बार सब लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।